नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत विरोधी और हिंदू विरोधी लॉबी किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर काम करती है, इसका उदाहरण हाल में मिला जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में जो बात कही, वो बात सिर्फ उसका मकसद भारत को अपमानित करना था, भारत को कटघरे में खड़ा करना था, ऐसा आरोप लगाना था जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बराक ओबामा ने, आप देखिए, दिन कौन सा चुना। दिन चुना जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता होने वाली थी। जिस समय वो वार्ता होने वाली थी उससे ठीक पहले उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता और मुझे कहना होता तो मैं कहता कि आप अपने देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनका मतलब मुसलमानों से था, कि मुसलमानों के हितों की रक्षा कीजिए। और अगर ऐसा, चेतावनी उनकी देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश का विभाजन हो सकता है। अब ये वही विभाजन की मानसिकता है, ये वही देश को तोड़ने वाली मानसिकता है जो अपने देश से लेकर बाहर तक है, जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है। उसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं बराक ओबामा। उस समय ये बात बोलने का उनको मालूम है कि उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रपति हैं इस समय देश में, और उनकी पार्टी पूरी ताकत लगाकर पूरे जोर से ये कोशिश कर रही है कि भारत से उसके संबंध पहले से बेहतर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्वागत किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अभूतपूर्व है। स्टेट विजिट पर बुलाया। उस समय ओबामा भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का सवाल उठा रहे हैं। ओबामा भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या किया। 7 इस्लामी देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, इराक, सीरिया, लीबिया और सोमालिया, इन पर ड्रोन हमले कराए। ओबामा ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में जितने ड्रोन हमले कराए, जॉर्ज W. बुश ने अपने पूरे कार्यकाल में उतने नहीं कराए। और उनके कार्यकाल में ड्रोन से हुए इन हमलों में 3700 से ज़्यादा लोग मारे गए। और एक मामला तो ऐसा है जो पाकिस्तान में जनाजा निकल रहा था, उस पर ड्रोन से बम गिराया गया, जिसमें 41 निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन ओबामा को ह्यूमन राइट्स की याद नहीं आई। ओबामा को ह्यूमन राइट्स की याद तब भी नहीं आती है जब अमेरिका में, उनके अपने देश में, काले लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, 2 दर्जे का नागरिक समझा जाता है। सैकड़ों काले हर साल अमेरिका की पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। ओबामा को ह्यूमन राइट्स याद नहीं आता। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि ओबामा ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर वॉर क्रिमिनल का जो है मुकदमा चलना चाहिए था। तो सवाल यह है कि ओबामा का जो ये बयान है, उनका जो इंटरव्यू है, उसका अर्थ क्या है। उसके 2 हिस्से हैं। एक, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में एक हिंदू इंडिया है और एक मुस्लिम इंडिया है। उनको शायद ये मालूम नहीं है, या वो याद नहीं रखना चाहते। मालूम तो ज़रूर होगा कि मुस्लिम इंडिया का नाम अब पाकिस्तान है। 1947 में मुसलमानों ने कहा कि हमको अलग देश चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। हिंदुओं ने नहीं कहा ये कि चले जाएं मुसलमान यहाँ से, और जो रह गए उनको भी ये नहीं कहा कि ये आबादी की अदला बदली हो जानी चाहिए, सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाएं। उसका नतीजा भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उस भारत के, उस देश के हिंदुओं को ओबामा इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। आखिर क्यों? ओबामा की मानसिकता वही मुस्लिम मानसिकता है जो अपने को विक्टिम बताने के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि कैसे अपने को विक्टिम बनाएं। ये विक्टिमहुड का कार्ड ये दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ने खेला है, और वही विक्टिमहुड का कार्ड आज बराक ओबामा खेल रहे हैं अमेरिका के 8 साल राष्ट्रपति रहने के बाद। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये साजिश सारी जो है कितनी गहरी है। और ये मैं कहूँ या कोई और कहे, उसकी बात पर आप विश्वास मत कीजिए। पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता चार्ल्स क्राथहैमर, उन्होंने 2015 में एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि ओबामा भारत को इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि भारत हिंदू देश है।
भारत अगर इस्लामी देश होता तो ओबामा उसके बारे में इस तरह से नहीं बोलते। तो ओबामा को समस्या हिंदुओं से है, हिंदू धर्म से है। अब आप देखिए अपने देश में ये लॉबी कैसे काम करती है। अपने देश में ये लॉबी ऐसे काम करती है कि एक वेबसाइट की रिपोर्टर ने एक ट्वीट किया ओबामा के इस बयान के बाद, और उसमें टैग किया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को। कहा कि कब जा रही है असम की पुलिस बराक ओबामा के खिलाफ FIR करने, उनको गिरफ्तार करने। तो हिमंत बिस्वा शर्मा तो चुपचाप बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि अभी अपने देश में ही बड़े हुसैन ओबामा हैं, उनसे पहले निपट लें, फिर बाद में सोचेंगे बराक ओबामा के बारे में। उनका इतना ट्विटर पर कहना था कि पूरा लेफ्ट लिबरल मीडिया टूट पड़ा उनके ऊपर कि देखिए जो ओबामा कह रहे थे कितना सही है, ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, यही बात तो बराक ओबामा बोल रहे थे और इस बात को उन्होंने सच साबित कर दिया। अभी तो प्रधानमंत्री अमेरिका में ही हैं, तभी उनका ये बयान आ रहा है इस तरह से। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि जब बाइडेन और मोदी की मुलाकात होने वाली थी तब बराक ओबामा के इस बयान का क्या मतलब था, उनके इस इंटरव्यू का क्या मकसद था, किस उद्देश्य से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। जाहिर है कि वो भारत अमेरिका संबंध बिगाड़ना चाहते थे। जाहिर है कि वो चाहते थे कि मोदी को वो सम्मान न मिले, वो चाहते थे कि मोदी का अपमान हो, क्योंकि वो मोदी को हिंदू नेता के रूप में देखते हैं। हिंदुओं से चिढ़ है। दुनिया भर में मुसलमानों का एक तबका है जो हिंदुओं से चिढ़ता है, ख़ास तौर से उसमें मुल्ला मौलवी हैं और उसमें इस्लामिक धर्मगुरु भी हैं। उनको लगता है कि दुनिया के इतने देशों पर हम काबिज हो गए, इतने लंबे समय तक 800 साल राज करने के बाद भी भारत को इस्लामी देश नहीं बना पाए। समस्या ये है, कष्ट इस बात का है। तो बराक ओबामा को लेकर जिस तरह से भारत का लेफ्ट लिबरल मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स एकदम गदगद हैं, उससे समझ में आ रहा है कि इस देश में किस तरह की मानसिकता के लोग हैं और अभी कितने ज़्यादा सक्रिय हैं। आप देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं, जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया है, उससे आपको पता चलेगा कि ये मौके के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन एक बात और है, हिमंत बिस्वा शर्मा अगर ये ट्वीट न करते तो जैसे दवा डालने पर कॉकरोच बाहर आते हैं उस तरह से ये बाहर आए। ये भारत विरोधी लोग हैं। इनमें से किसी ने सवाल नहीं उठाया जब हमारे देश का प्रधानमंत्री वहाँ इतने बड़े द्विपक्षीय समझौते करने के लिए गया हुआ है, उस समय इस तरह की बात करने का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। बराक ओबामा पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लोग हैं, ये इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से कोई हमला करे। इसकी पृष्ठभूमि बनाकर राहुल गांधी आ चुके थे। राहुल गांधी की यात्रा इसी मकसद से थी कि किसी तरह से कुछ भी करो, मोदी की इस यात्रा को फेल करो, भारत को वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा मत मिलने दो जो मोदी के नेतृत्व में मिल रही हो। उन्हें समस्या इस बात से है कि ये सब मोदी के रहते हुए हो रहा है। ये समस्या बराक ओबामा जैसे लोगों को भी है। अगर मोदी का नाम मोहम्मद हुसैन होता तो शायद उनको कोई समस्या ना होती। उनको समस्या उनके हिंदू होने से है और उनको समस्या हिंदुओं से है। इस देश के विभाजन की इच्छा बहुत से लोग जाहिर कर चुके हैं। जब आज़ादी मिली थी उस समय चर्चिल ने कहा था कि कुछ साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। उनकी इच्छा कभी पूरी हुई नहीं और बराक ओबामा भी समझ लें कि भारत का विभाजन नहीं होने वाला है। एक नहीं 1000 ओबामा आ जाएं, उनमें भी ये ताकत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है। बराक ओबामा में ये साहस नहीं है, ये हिम्मत नहीं है कि वो बोल सकें कि इस देश का विभाजन मुसलमानों के कारण हुआ। वो उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि इस्लाम ने किस तरह का जुल्म ढाया है पूरी दुनिया पर। इस्लाम के हिंसक पक्ष के बारे में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो हिंदुओं पर सवाल उठाएंगे जिन्होंने कभी हमला नहीं किया। हज़ारों साल का इतिहास है हमारा, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी देश का भूभाग छीना नहीं। हमने गंवाया है, कोई किसी से छीनकर हासिल नहीं किया है। ऐसे समाज को, ऐसी संस्कृति को, ऐसे धर्म के मानने वालों को पर सवाल उठाना,
ये एक खास तरह की मानसिकता है जिसमें दो गुण बहुत आवश्यक हैं। एक विक्टिमहुड का कार्ड खेलना आता हो और दूसरा मन में इच्छा हो भारत के टुकड़े करने की। और बराक ओबामा में ये दोनों है। आपको याद होगा 2015 में वो भारत भी आए थे। मैं शायद इस घटना का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। 3 दिन की यात्रा थी उनकी। 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे, सब कुछ अच्छा रहा। तीसरे दिन जाते हुए सिरी फोर्ट में उनका कार्यक्रम था। वहाँ उन्होंने जो है भारत पर हमला किया जाते जाते, कि जब उस समय तत्काल जवाब न दिया जा सके ऐसे समय पर। उन्होंने कहा कि भारत में माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं है, और माइनॉरिटीज़ बोल रहे हैं तो उनका मतलब सिर्फ जो है वो मुसलमानों से होता है। चूँकि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, क्रिश्चियन हो गए हैं, तो इसलिए ईसाइयों से भी मतलब है। दरअसल वो चाहते थे कि मोदी सरकार ने जिन ईसाई मिशनरियों की फंडिंग पर रोक लगा दी है, जो धर्म परिवर्तन के काम में लगे हुए थे, उनकी फंडिंग जो है फिर से बहाल कर दी जाए। मोदी ने मना कर दिया। उसका बदला उन्होंने लिया कि सिरी फोर्ट के कार्यक्रम में सरकार पर आरोप लगाकर, आक्षेप लगाकर गए। तो ये हैं बराक ओबामा। और इस प्रवृत्ति के लोग न केवल बाहर हैं बल्कि अपने देश में भी हैं। जो बाहर हैं वही लोग हैं जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का अभियान चलाते हैं। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये लगातार बिगाड़ने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ नहीं तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं तो आपको परेशान करने के, इरिटेट करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये कोशिश अपनी छोड़ेंगे नहीं। इनके लिए फिर कह रहा हूँ 2024 करो या मरो वाली स्थिति का है। इनको लग रहा है कि 2024 में मोदी को नहीं रोका तो मोदी की ताकत के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। फिर मोदी को हराने की बात तो छोड़िए, मोदी से लड़ने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए सारी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, सारी टूल किट सक्रिय हो गई हैं कि किसी तरह से कुछ भी करो 24 में मोदी को हराओ। लेकिन हराने जिताने का जिम्मा इस देश के मतदाता पर है, जिसके विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसे मालूम है कि देश के हित में क्या है, उसे पता है कि कौन देश हित का काम कर रहा है, उसे पता है कि किसे सत्ता सौंपनी है, किसे सत्ता से बाहर रखना है। पिछले 2 चुनाव से वो स्पष्ट बहुमत दे रहा है, स्पष्ट जनादेश दे रहा है, और उसको मालूम है कि ये देश के लिए कितना अच्छा है। इस सब के बावजूद सावधानी कम नहीं होनी चाहिए। देश के दुश्मन नज़र गड़ाए बैठे हैं, उनसे बचाव बड़ा ज़रूरी है। बचाव तभी आप कर सकेंगे जब आप सचेत रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।